ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाध्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणिकारिकं प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। बोली शांतिनाथ भगवान की, महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुदेव तपस्वी सम्राट श्री सन्मति सागर जी गुरु महाराज की, परम पूज्य परंपराचार्य श्री 108 सौभाग्य सागर जी गुरु महाराज की। चलिए घूम के निकलना। श्रावकाचार संबंधित उस चर्चा को अपन श्रवण कर रहे थे। इसमें प्रथम दिन धर्म के दो भेद दृष्टि रूप से की गई थी। दृष्टिगोचर होते हैं, एक मुनि धर्म और एक गृहस्थ धर्म। जिसको अपन श्रवण और श्रावक भी बोलते हैं। श्रवण माने मुनिगण और श्रावक माने गृहस्थ लोग होते हैं। गृहस्थ को अपन सदगृहस्थ भी कहते हैं, गृहस्थाचार भी कहते हैं। अनेक अनेक चीज़ों से उनको संबोधन किया गया और आचार्य उसको श्रावक शब्द से भी संबोधन करते हैं, श्रावक और श्राविका। तो कल अपन चर्चा कर रहे थे, श्रावक शब्द का सामान्य से अर्थ क्या होता है? श्रोता, सुनने वाला। किसको सुनने वाला? जनेंद्र परमात्मा के वचनों को सुनने वाला और उनके जो अनुयायी जो गुरुजन हैं उनकी भी बात क्या करना? ध्यान पूर्वक सुनना। कौन सी बात सुनना? गुरुजन भी आपसे कौन सी बात करेंगे? जो जनेंद्र परमात्मा ने बात की है वही बात आप लोगों से करेंगे, अन्यथा कोई दूसरी बात आप लोगों से नहीं करेंगे। जब भी आप गुरुजनों के पास आते हैं, मुनराजों के पास आते हैं, तो आप उनको नमोस्तु ज्ञापित करते हैं, मतलब नमोस्तु करते हैं, वंदना करते हैं। और वंदना करने के बाद मुनिजन आपको उसके बदले में क्या देते हैं? आशीर्वाद देते हैं। श्रावक अपने भाव व्यक्त करता है कि हम इस वितराग मुद्रा की भावपूर्वक, श्रद्धापूर्वक क्या करते हैं? वंदना करते हैं। तो श्रावक का भी कर्तव्य है कि जब गुरुजनों के या जिनवाणी का वाचन हो तो सावधानी पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक उनका श्रवण करें। महत्वपूर्ण इसमें हमारी श्रद्धा है। अगर हमको जिन वचनों में वास्तविकता में श्रद्धान है तो निश्चित सावधानी हम बरतेंगे। और एक सावधानी ऐसी भी होती है, मतलब की बात को स्वीकार करना और बिना मतलब की बात को छोड़ देना। ये तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं। जहाँ जहाँ अपने मतलब की बात हुई उसे ग्रहण कर लिया और जहाँ मतलब की बात नहीं हुई उसको छोड़ दिया। बताओ मतलब की बात कौन सी है? जिन वचन के शब्द ही
कैसे हैं? मतलब में है, कुछ मतलब सिद्ध होता है। और इसके अलावा जितनी भी जो बातें हैं सब कैसी हैं? बोलो, बिना मतलब की बातें हैं। पर हमारे साथ कभी उल्टा होता है, जब कोई हमको ज्ञान की बात बताता है, सम्यक ज्ञान जोड़ने का प्रयास करता है, तो झट क्या बोलते हैं? बिना मतलब की बात करते हो। क्या बोलते हो आप लोग? हम सभी क्या बोलते हैं? कोई ज़्यादा दे दे और सुन सुन के परेशान अगर हो जाए तो क्या बोलते हैं? अरे देखो कैसा है, जब देखो बिना मतलब की बात करता रहता है, जब देखो ज्ञान ही परोसता रहता है। याद रखना, जो बुद्धजन है वह हमेशा इस जीव को संसार से पार होने की ही बात करेंगे। मुनि जनों का धर्म संबंधित कहीं पर भी मौन रहने का उपदेश नहीं दिया गया। क्या समझे आप लोग? जहां पर धर्म कथा हो रही हो और मुनिजनों से कहा कि जब भी आप बोलें तो क्या करें? वैसे तो मौन रहें, और कभी बोलने का मौका पड़े तो क्या बोलें, क्या उपदेश दें, जिससे जीवों का हित हो वो उपदेश दें, अहित का उपदेश ना दें। कथा करें तो कौन सी कथा करें? सुकथा करें, विकताओं को ना करें। विकताओं में क्या क्या आता है? स्त्री कथा, राज्य कथा, चोर कथा, बै कथा आदि आदि कथाएं मुख्यता से आचार्य ने वर्णन कर दिया। आचार्य कहते हैं जिन कथाओं से पापाश्रव होता है वो कथा कौन सी है? मिथ्या कथा है। और जिन कथाओं से सम्यक्त में वर्धन होता है, सम्यक्त वर्धनी कथाएं होती हैं, उन कथाओं को मुनिजनों को क्या करना चाहिए? सभी श्रावकों को, सभी श्राविकाओं को समय समय अनुसार उनको देते रहना चाहिए। आपको कितनी देनी चाहिए? तो आचार्य कहते हैं जितना वो पचा पाए उतना ही देना। क्या समझे आप लोग? जितना पचा पाए, जिसकी जैसी योग्यता है उसके अनुसार इसको ज्ञान देना। ज्यादा अगर ज्ञान दे दोगे तो क्या हो जाएगा? वो उसको स्वीकार ही नहीं कर पाएगा, पचा ही नहीं पाएगा। आचार्य भगवंत ने कहा औषधि जब ली जाती है तो कैसे ली जाती है? जितनी उसकी डोज है उतनी ली जाती है। और शक्ति नहीं है शरीर में और ज़्यादा डोज की दवाई ले ली जाए तो क्या होगा बताओ? है? बहुत से लोग होते हैं, डॉक्टर दवाई जब देता है तो क्या करे, ये दवाई को सुबह, दोपहर और शाम, और बहुत से तो क्या रात से सोने से पहले भी ले लेना, ऐसी दवाइयाँ होती हैं। पर यहाँ कहा और किसी ने सोचा अरे दवाई डॉक्टर ने बताई, सुबह दोपहर शाम बताई, रोग ठीक करने के लिए बताई ना। कुछ होते हैं उतावलेपन के व्यक्ति, वो क्या करते हैं 3 बार में क्यों खाऊं? क्या समझे आप लोग? 3 बार में क्यों खाऊं? दवाई तो खानी है ना, मुझे खानी है, तो क्या करूं मैं? 1 बार में खा जाऊं तो क्या हो जाएगा? झट से मेरा रोग ठीक हो जाएगा। प्रभु ने कहा कि नहीं, ऐसी गलती कभी मत कर बैठना। जितनी दी गई है, जैसे बताई गई है, जब बताई गई है, उसको कहते हैं सावधानी। आप लोग जब गाड़ी चलाते हैं, ड्राइविंग करते हैं, सब लोग कर लेते हो, जाते हैं क्या, सफ़र पर जाते हैं और सफ़र पर जाते समय
एक बार बार एक बोर्ड दिखाई देता है, सावधानी हटी। बोलो एक बार, हम लोग जी क्या पढ़ा लगा है? सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। उसी प्रकार हमारे जीवन में अगर थोड़ी सी भी अगर असावधानी हो गई तो याद रखना दुर्घटना घटने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। पर हम लोग जिन वचनों को सुनते तो हैं, श्रद्धा तो भी है, पर थोड़ी वहाँ क्या कर देते हैं, आप सावधानी कर देते हैं, लापरवाही कर देते हैं, प्रमाद आ जाता है। और जैसे ही प्रमाद आता है तो क्या होता है, तुरंत क्या होता है, बात निकल जाती है खोपड़ी पे से हमारे। बहुत पुरानी जमाने की बात है, जब ये कैमरा चले ही थे। क्या चले थे? कैमरा चले ही थे। तो एक गांव में एक कैमरामैन आया। क्या आया? कैमरामैन आया। तो नई चीज थी, कोई ने उसके बारे में जानता नहीं था कैसे क्या करना है। तो कैमरामैन ने कहा सभी को पोज बता दिए, ऐसे पोज बना लो, ऐसे बैठो, ऐसा करो। तो बता दी उसने। तो सभी को बैठा लो। लेक ने पूछा इससे होगा क्या? अरे इससे ये होगा तुम्हारे फोटो खींचेंगे, फोटो खींचेंगे, तुम्हारी वीडियो आएगी। तो सभी का वीडियो बनाया गया, सारे गांव के वीडियो बनाए गए। पर हुआ क्या कि पूरे गांव के फोटो खींचे, पर एक बूढ़ी अम्मा थी, उसका फोटो नहीं आया। किसका नहीं आया? बूढ़ी अम्मा का फोटो नहीं आया। और जब उसको प्ले किया गया तो बूढ़ी अम्मा दिखी नहीं। तो जब नहीं दिखी तो बूढ़ी अम्मा क्या हो गई? गुस्सा हो गई, फैल गई। अरे मेरा फोटो नहीं आया, इनके फोटो खींच लिए, मेरा फोटो खींचना चाहिए। क्यों? मेरा क्या भरोसा कब चली जाऊं मैं, तो मेरा फोटो तो खींचना चाहिए। उन्हें अच्छा देखा गया क्यों नहीं आया, क्या कारण रहा? कारण सिर्फ इतना रहा, जब उसके ऊपर कैमरा फोकस कर रहा था तो अम्मा का ध्यान मक्खी भगाने में था। क्या भगाने में था? मक्खी भगाने में था। अम्मा का चेहरा तो नहीं आया, पर अम्मा का हाथ कैसे आ गया? मक्खी उड़ाने में आ गया, है ना? चेहरा दब गया, सावधानी हट गई। कैमरा तो एक बार घूमेगा ना। अब आपको फोटो वाले ने फोटो नहीं खींचा मेरा। अरे खींचता तब जब तुम्हारा ध्यान अच्छे से होता। अब ध्यान तुम्हारा नहीं है तो कहाँ से फोटो खींचेगा वो? तो बात यहाँ पर यही है, जब जिनेंद्र भगवान की देशना चल रही है, क्या? जब जिनेंद्र भगवान की देशना खिल रही है, अवरल धारा चल रही है, और हमने क्या किया? असावधानी कर दी। तो धारा तो चली थी ना, पर क्या हुआ? हमारे ऊपर कुछ भी असर नहीं पड़ा। क्यों नहीं पड़ा? इसलिए नहीं पड़ा क्योंकि हमने असावधानी का क्या किया था? वहाँ पर परिचय दिया था। तो बंधुओं, यहाँ हम सभी को क्या करना है? जो श्रावक होता है वो क्या सुनता है? जिनेंद्र भगवान के वचन सुनता है। तो इसमें आया है, सम्यक दर्शन आदि विशुद्ध संपत्ति को प्राप्त जो व्यक्ति, किससे? सम्यक दर्शन आदि विशुद्ध संपत्ति को प्राप्त जो व्यक्ति, सम्यक दर्शन और विशुद्धि के साथ क्या करता है? उसको प्राप्त करता है। क्या? प्रातः काल व्यक्ति प्रातः काल से ही साधु जनों से उनकी समाचार विधि को आलस्य रहित होकर सुनता है। कैसे आलस्य रहित होकर सुनता है? किसकी समाचार विधि? किसकी समाचार विधि? मतलब साधु जनों की। पहले तो क्या बता दिया? देव पूजा बता दी। उसके बाद क्या बताया?
दूसरा कर्तव्य कौन सा है बताइए आप लोग? गुरु उपास्ति, ठीक है ना? पहला देव दर्शन, दूसरा गुरु उपास्ति। तो यहाँ पर कहा जो आलस रहित होकर गुरुजनों को सुनता है, वही जिनेंद्र भगवान ने, जिनेंद्र भगवंतों ने उसे श्रावक कहा है। पर हम लोग गुरुजनों की सुनते कम है। गुरुजनों को क्या करते हैं? सुनाते ज़्यादा है कि महाराज ऐसे, महाराज ऐसे। और बहुत से लोग तो ऐसे होते हैं जिन्हों को प्रश्न का उत्तर भी पता है। ऊपा मैं नहीं कह रहा, मुझसे लोग भूल गए थे मैंने नहीं बोला, मुझे क्या पता कौन किसका क्या है। क्यों ट्रांसफर वालों? ये तो मैं नहीं जानूं मैं कौन बुलाता है। पर यहां बात समझने वाली है, प्रश्न का जवाब है किसके पास? जिसके पास उत्तर है उसके पास जवाब भी है। फिर भी क्या पूछेगा? अरे महाराज इसका मतलब क्या है बताओ। याद रखना, श्रावक अधिकांश वही प्रश्न पूछना चाहेगा जो उसको उत्तर पता है। और वही प्रश्न एक साधु से नहीं पूछा उसने, लौट फिर के उसमें एक ही प्रश्न है। और वो क्या करता है? कैसे भी हो गुरुजन मुझे जाने, मुझे देखें। वो क्या करता है? महाराज ये सब उत्तर दो। अब महाराज ने उत्तर दे दिया, अरे हमारा ऐसा तो नहीं है। क्यों नहीं है? हमने उन मल्ले महाराज जी से पूछा था ना, तो उन्होंने और कुछ बताया था, आपने कुछ बता दिया। अरे ये भी परेशानी हमारे लिए है। अरे भाई जब गुरुजनों से तुम पूछ सके थे, जब वो तुम्हारी शंका का समाधान नहीं कर पाए, तो हम कहां से कर पाएंगे? इसलिए क्या कहा? आलस्य रहित होकर क्या करें? गुरुजनों को सुने। उसे हम क्या कहते हैं? जो सुनता है वो कौन कहलाता है? श्रावक कहलाता है, नहीं कहलाता? आप लोग कौन है? श्रावक है ना, गुरुजन को सुनते हैं, ठीक है ना? पर सुनने मात्र से काम नहीं चलेगा। कर्ण इंद्री का विषय नहीं बनाना जिनवाणी को। क्या समझे आप लोग? जिनवाणी को कर्ण इंद्री का विषय नहीं बनाना है। हमको जिनवाणी का रसोस्वादन अपने इस रोगों के समन करने के लिए करना है। अधिकांश क्या हो चुका? जिनवाणी को हमारे प्रति हमको वो वचन सुनाए जाएं जो प्रिय है। पर प्रिय वचनों के साथ साथ जो हितकारी वचन है वो भी सुनने चाहिए। वो कब सुनेंगे? जिनवाणी को कानों तक नहीं, अपने हृदय में भी स्थापित करना चाहिए, तब जाकर हमारा कल्याण का मार्ग प्रशस्त होता है। तो बंधुओं आज की इतनी ही दवाई श्रावकाचार्य की, ठीक है ना? बाकी का विषय अपन फिर लेंगे। जय बोलो महावीर भगवान की जय। मक्खी उड़ाने में आ गया है ना, चेहरा दब गया, सावधानी हट गई, कैमरा तो एक बार घूमेगा ना। अब आपको फोटो वाले ने फोटो नहीं खींचा मेरा। अरे खींचता तब जब तुम्हारा ध्यान अच्छे से होता। अब ध्यान तुम्हारा नहीं है तो कहाँ से फोटो खींचेगा वो? तो बात यहाँ पर यही है, जब जिनेंद्र भगवान की देशना चल रही है, क्या जब जिनेंद्र भगवान की देशना खिल रही है, अवरल धारा चल रही है, और हमने क्या किया? असावधानी कर दी। तो धारा तो चली थी ना, पर क्या हुआ? हमारे ऊपर कुछ भी असर नहीं पड़ा। क्यों नहीं पड़ा? इसलिए नहीं पड़ा क्योंकि हमने असावधानी का क्या किया था? वहाँ पर परिचय दिया था। तो बंधुओं यहाँ हम सभी को क्या करना है? जो श्रावक होता है वो क्या सुनता है? जिनेंद्र भगवान के वचन सुनता है। तो इसमें आया है
सम्यक दर्शन आदि विशुद्ध संपत्ति को प्राप्त जो व्यक्ति, किससे? सम्यक दर्शन आदि विशुद्ध संपत्ति को प्राप्त जो व्यक्ति, सम्यक दर्शन और विशुद्धि के साथ क्या करता है? उसको प्राप्त करता है। क्या? प्रातः काल व्यक्ति प्रातः काल से ही साधु जनों से उनकी समाचार विधि को आलस्य रहित होकर सुनता है। कैसे आलस्य रहित होकर सुनता है? किसकी समाचार विधि? किसकी समाचार विधि? मतलब साधु जनों की। पहले तो क्या बता दिया? देव पूजा बता दी। उसके बाद क्या बताया? दूसरा कर्तव्य कौन सा है बताइए आप लोग? गुरु उपासती। ठीक है ना? पहला देव दर्शन, दूसरा गुरु उपासती। तो यहां पर कहा जो आलस रहित होकर गुरुजनों को सुनता है, वही जिनेंद्र भगवंतों ने उसे श्रावक कहा है। पर हम लोग गुरुजनों की सुनते कम है। गुरुजनों को क्या करते हैं? सुनाते ज़्यादा है कि महाराज ऐसे, महाराज ऐसे। और बहुत से लोग तो ऐसे होते हैं जिन्हों को प्रश्न का उत्तर भी पता है। ऊपा मैं नहीं कह रहा, मुझसे लोग भूल गए थे। मैंने नहीं बोला, मुझे क्या पता कौन किसका क्या है। क्यों ट्रांसफर वालों? ये तो मैं नहीं जानूं मैं कौन बुलाता है। पर यहां बात समझने वाली है। प्रश्न का जवाब है किसके पास? जिसके पास उत्तर है उसके पास जवाब भी है। फिर भी क्या पूछेगा? अरे महाराज इसका मतलब क्या है बताओ। याद रखना, श्रावक अधिकांश वही प्रश्न पूछना चाहेगा जो उसको उत्तर पता है। और वही प्रश्न एक साधु से नहीं पूछा उसने, लौट फिर के उसमें एक ही प्रश्न है। और वो क्या करता है? कैसे भी हो गुरुजन मुझे जाने, मुझे देखें। वो क्या करता है? महाराज ये सब उत्तर दो। अब महाराज ने उत्तर दे दिया, अरे हमारा ऐसा तो नहीं है। क्यों नहीं है? हमने उन मलय महाराज जी से पूछा था ना, तो उन्होंने और कुछ बताया था, आपने कुछ बता दिया। अरे ये भी परेशानी हमारे लिए है। अरे भाई जब गुरुजनों से तुम पूछ सके थे, जब वो तुम्हारी शंका का समाधान नहीं कर पाए, तो हम कहां से कर पाएंगे? इसलिए क्या कहा? आलस्य रहित होकर क्या करें? गुरुजनों को सुने। उसे हम क्या कहते हैं? जो सुनता है वो कौन कहलाता है? श्रावक कहलाता है। नहीं कहलाता? आप लोग कौन है? श्रावक है ना। गुरुजन को सुनते हैं, ठीक है ना। पर सुनने मात्र से काम नहीं चलेगा। कर्ण इंद्री का विषय नहीं बनाना जिनवाणी को। क्या समझे आप लोग? जिनवाणी को कर्ण इंद्री का विषय नहीं बनाना है। हमको जिनवाणी का रसोस्वादन अपने इस रोगों के समन करने के लिए करना है। अधिकांश क्या हो चुका? जिनवाणी को हमारे प्रति हमको वो वचन सुनाए जाएं जो प्रिय है। प्रिय वचनों के साथ साथ जो हितकारी वचन है वो भी सुनने चाहिए। वो कब सुनेंगे? जिनवाणी को कानों तक नहीं, अपने हृदय में भी स्थापित करना चाहिए, तब जाकर हमारा कल्याण का मार्ग प्रशस्त होता है। तो बंधुओं, आज की इतनी ही दवाई श्रावकाचार्य की, ठीक है ना। बाकी का विषय अपन फिर लेंगे। जय बोलो महावीर भगवान की जय। आती नहीं है, आत्मा कुछ पीती नहीं है, शरीर भी नहीं खाता है, तो आखिर में खाता कौन है? ये मुझसे पूछ। एक दिन मंदिर में आ रहा था, उन्होंने मंदिर के बाहर ही रोक लिया मुझे, महाराज इसका आंसर बता के जाओ मुझे। बहुत होते हैं भक्त होते हैं, तो मैंने कहा बताऊंगा आपको नहीं, मैं सभी को बताऊंगा। याद रखना, ना आत्मा भोजन करती है, ना शरीर भोजन करता है,
जब तक दोनों की सहयोगी अवस्था होती है तब तक दोनों के सहयोग से क्या करते हैं, भोजन करते हैं। आत्मा का जो विकारी भाव है वो भोजन ग्रहण करने की इच्छा को प्रकट करता है। तो क्या कहा जाएगा, कौन भोजन करती है, आत्मा भोजन। एक अपेक्षा देखा जाए कौन करती है, आत्मा करती है। आत्मा इच्छा करती है और शरीर उसका स्टोर करता है। क्या करता है, स्टोर करता। अगर शरीर की पाचन शक्ति ना हो, आत्मा में तो शक्ति है नहीं पाचन शक्ति। शक्ति किसमें है, जो पुद्गल का स्वभाव है। और कहा जाता है पुद्गल को ग्रहण करता है, ऐसा भी आता है। सुयोगी कौन बनता है, जीवात्मा बनता है। ठीक है ना। डिब्बे चाहे कितने भी लगे हों, अगर इंजन ना हो, बताओ डिब्बे का कोई महत्व है क्या। कहा क्या जाता है, डिब्बे चलते हैं या इंजन चलता है। कहने में क्या डिब्बे चल रहे हैं, ऐसी कथन में आ जाता है। क्या आ जाता है, आत्मा भोजन करती है। ठीक है, पर कौन भोजन करता है, दोनों की जो संयोग अवस्था है। अगर डिब्बा अलग कर दिया जाए और इंजन अलग कर दिया जाए तो कोई मतलब नहीं निकलेगा। जब तक संसार अवस्था में है तब तक ये भोजन ग्रहण करना पड़ेगा। और कहने में क्या आएगा, आत्मा ही भोजन करती है, वरना कोई तरह क्या दे देगा। मरने के बाद शरीर भोजन क्यों ग्रहण नहीं करता। अपेक्षाकृत बात है। ज्ञानियों को सद्भंग के अनुसार एकांतवाद के साथ नहीं, अनेकांतवाद के साथ समझ लेना है। कौन सी बात कहाँ पर, किसके लिए, कहाँ की जा रही है, आप लोग उसको अर्थ लगा सकते हैं। बताना काम हमारा है और ग्रहण करना काम आपका है। आप किस रूप ग्रहण करेंगे ये आपका विषय। चलिए, वो आई नहीं है, पता नहीं कहीं दूर होंगी अम्मा जी। भिंड वाली ऐसा है, भिंड वाली कहाँ, अच्छा चली गई, मैंने कहा चली गई।